नमस्कार, फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और अपने अपने गार्डन की तैयारियों में लगे हों, क्योंकि ये मानसून का समय है। इस समय तो हम गार्डनिंग वाले बहन भाइयों के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारे ऑप्शन बढ़ जाते हैं। पौधों के साथ में कई बीमारियां भी आ जाती हैं और पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी देखना पड़ता है उनके अंदर। इतना जैसे मानसून का समय है तो कितने पौधे आप उठा के शेड में रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना ज़्यादा पौधे। तो उनमें कुछ इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजर बन जाता है, वो कीचड़ सोगी मिट्टी हो जाती है, तो बहुत सी दिक्कत आ जाती है हमारे पेड़ की रूट के लिए, पेड़ के लिए। मगर ऐसे में आज मैं आपको हिबिस्कस के बारे में बताने वाली हूँ। हिबिस्कस के कुछ ऐसे नए टिप्स बताऊंगी, कुछ जानकारियाँ बताऊंगी जो इस मानसून के मौसम में भी आपके पौधों में खूब फूल मिलेंगे और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये देखिए, मेरे ये हिबिस्कस के पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनके स्वस्थ रहने का रीजन क्या है, इतने फूल आने का रीजन भी क्या है। ये देखिए कितने सारे इसमें फूल आए हुए हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े फूल है। फूल सिर्फ ये फूल जो है 1-1.5 दिन के लिए खिलते हैं, दूसरे दिन ये मुरझा जाते हैं, पर ये फूलों से भरा रहता है और इसके अंदर इतनी सारी कलियां, इतने सारे फूल। ये देखिए, ये इधर देखिए, ये दूसरे वाली हिबिस्कस का पौधा है तो इसके फूल देख सकते हैं आप, ये डबल पैटर्न वाला है। पर एक बात तो है कि आपको ना जब भी पौधे लगाएं तो उसकी थोड़ी सी वैरायटी देखें कि ये हमारा पौधा कितनी फ्लावरिंग। कई पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं, कई पौधे ऐसे होते हैं आप देख सकते हैं कितनी तो कलियां इसमें झड़ भी जाती हैं। जरा सा आइड साइड लगते ही इसकी कलियां इतनी नाजुक होती है, आप लोग तो जानते होंगे। तो इनका क्या कारण है जो कि इतने फूल, इतनी कलियां बनते हैं हिबिस्कस के पौधे में। और आज ये जुलाई मंथ में भी, जुलाई का भी लास्ट महीना चल रहा है, आप देख रहे हैं कितने सारे इसके अंदर फूल ही फूल बने हुए हैं, कितनी कलियां आई हुई हैं और कितने फूल ये खिल भी गए हैं, खिलने वाले भी हैं, ये देखिए। तो इसमें जो है आप समय पे इसके अंदर इसका पर्याप्त भोजन दीजिए, जो इसकी ग्रीनरी, जो इसकी ये पत्तियों पे किसी प्रकार की फंगस वगैरह न लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पौधों पे इसके अंदर कई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे पीली पत्तियों का होना है। चलो पीली पत्तियां तो मैं मानती हूँ, जो पुरानी लीज हो जाती है उनका गिरना, नई लीज का आना, ये तो आम बात है, प्रकृति का रूटीन है। तो इसकी साफ सुथरी पत्तियों का राज क्या है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सिर्फ मात्र 1 चम्मच का कमाल है। आप भी अपने पौधों पे ये डाल के देखिए, केमिकल से बचा के रखिए और केमिकल से दूर रहिए, तो आपके पौधे भी इसी प्रकार से ग्रोथ करेंगे। इसके अंदर मिलीबग्स का अटैक बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। अब मगर आप मेरे पौधों के अंदर देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी ये आपको ये मिलेंगी इसकी स्टेम, कोई मिलीबग्स का अटैक नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं जो इसके अंदर डालती हूँ, मैं आज आपको वही बता रही हूँ कि बहुत से बहन भाई बहुत परेशान होते हैं कि उनके हिबिस्कस के पौधे के अंदर मिलीबग्स का अटैक हो गया है और एक बार अटैक हो जाने के बाद में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप ऐसे थोड़ा ढील दे देंगे तो वो बढ़ता चला जाता है। तो बढ़ने से पहले ही आप रोकथाम कीजिए। मानसून का समय है, इसमें पत्तियों पे भी कई प्रकार के कीड़े होते हैं, जैसे पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं, पत्ती जो इसकी ऐसे मुड़ने वाली होती है, वो जो करली वाली पत्तियां हो जाती हैं। कुछ बहन भाइयों के यहाँ पे ये जो इसके अंदर काले काले आजकल ये मानसून में कीड़े लग जाते हैं और पत्तियां बर्न होनी शुरू हो जाती है। मगर मेरे पौधों के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि मैं इनकी रोकथाम पहले से शुरू करती रहती हूँ। तो आज मैं वही चीजें आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों के पौधे भी एकदम बढ़िया सुरक्षित रहें और खूब सारे फूलों से भरपूर रहें। और फूलों की जो भरमार है वो किस चीज से होती है, आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि ये पौधे के अंदर जब इसके अंदर पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करता है तो इसको भोजन भी अच्छा चाहिए होता है। तो इसको भोजन कंपोस्टिंग दी जाए और हमारी जो सूखी चाय पत्ती है वो दी जाए। जिस प्रकार ये हैवी फ्लावरिंग देते हैं, इनको हैवी भोजन की भी आवश्यकता है। जैसे हम लोगों को भोजन की आवश्यकता है, हमारे पेड़ पौधों को भी इसी प्रकार आवश्यकता पड़ती है।
तो हमारे वो पेड़ पौधों को कौन कौन से समय पे क्या क्या दिया जाना चाहिए, यही मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो इसकी जो ये मिट्टी है इस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, मैंने इसमें कई रोज से पानी नहीं दिया, मगर इसके अंदर मॉइस्चराइजर एक तरह का बना रहना चाहिए। ये देखिए इसकी ज्यादा रूट भी नहीं ऊपर को आती है, इसकी जो ये रूट है तो इनको भी नहीं ज्यादा मतलब गुड़ाई वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर हमारे पौधे को शौक लगेगा और हमारा पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा। तो इस पौधे का इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, खाद वगैरह डालते में, इसको देते में। और ये देखिए इसके अंदर थोड़ी, मेरे भी पौधे के अंदर थोड़ी चींटियां लग गई हैं, तो चींटियों का क्या उपचार होना चाहिए, क्योंकि फिर ना इससे ना मिलीबग्स का अटैक होने का डर रहता है। तो आप इसको पहले से ही इसकी केयर करना शुरू कर देंगे तो वो सब चीजें बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ये देखिए इधर इस पौधे के अंदर भी ये देखिए इसकी मिट्टी भी कितनी एकदम काफी मॉइस्चराइजर तो है पर सूख गई है। ये क्योंकि मेरे ये पौधे शेड में रखे हुए, इनको धूप भी मिल जाती है यहाँ से और इनको बरसात से भी थोड़ा सा बचाव हो जाता है। तो ये इसलिए मेरे पौधे काफी बचे हुए भी रहते हैं और काफी इनके अंदर फ्लावरिंग वगैरह भी होती रहती है। इसीलिए तो आपको भी इसी प्रकार से रखना चाहिए, जहाँ पे इनको बरसात भी लग जाए हल्की फुल्की और शेड में भी रहें, इनको धूप भी प्रोवाइड होती रहे, क्योंकि बार बार तो हम इधर उधर नहीं कर सकते ना पौधों को, कि अगर धूप में रख दिया तो इनको धूप में, हाँ 7-8 घंटे की धूप तो इनको जरूरी है, चाहिए पौधों को। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे इनको शेड में छन के भी धूप आती रहती है और सीधी धूप भी 1-2 घंटे की इनको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं पौधे कितने अच्छे हैं और पौधों के अंदर फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी हो रही है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनके अंदर भोजन का मतलब क्या है। हमारे पौधों के अंदर रूट फिलिंग का मतलब क्या है, इनके भोजन का इनका बंदोबस्त करना, इनके अंदर भोजन देना। तो हम अपने ये जो मेरे पास थोड़ी कंपोस्ट पड़ी हुई है मैं यही देती हूँ, क्योंकि अभी बरसात में मैं जो चीजें डालती हूँ वो अभी है नहीं, क्योंकि चाय पत्ती मेरी अभी सूखी नहीं है, वो गीली और हो गई है, तो वो मैं गीली पत्ती नहीं दूंगी। और इसके अंदर हमें डालना है, ये जो मेरी कंपोस्ट है इसके अंदर मैं डालूंगी ये हल्दी का पाउडर, क्योंकि हल्दी का पाउडर चींटियों को भी दूर रखेगा और जो इसकी रूट में कोई किसी प्रकार का कोई, जैसे मानसून का समय तो किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगने देगा। तो ये जो हमारे पौधों के अंदर ये जरूरी है। तो ये देखिए मैं इसको मिला लेती हूँ इसी के अंदर ही, और तब मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये जो हल्दी मैंने इस कंपोस्टिंग के अंदर मिला ली है। तो आज मैं आपको ये रूट फिलिंग का मतलब बताती हूँ कि हमारे पौधों के अंदर क्या जरूरत है। तो ये देखिए इसकी हम ज्यादा गुड़ाई नहीं करेंगे। ये देखिए हमारे पौधों की रूट ऊपर आई हुई है, ये मेरे ही नहीं सभी के पौधों में इसकी जो हिबिस्कस का जो पौधा है इसकी रूट ऊपर चलती हैं, ये नीचे जाने के बजाय ऊपर को आती है। देखिए तो बिल्कुल हल्के से इसकी रूट डैमेज ना हो, बिल्कुल इस प्रकार से इसकी मिट्टी को ऐसे निकालो एक साइड में, ठीक है ना। और ये जो हम इसकी रूट फिलिंग करेंगे तो ये हम इसकी जड़ में नहीं करेंगे, हम इसकी इधर पोट की साइड करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये अपने पौधों की कर लीजिए। देखिए मेरे पौधों की मिट्टी काफी सूखी हुई है, तो मैं इसमें अगर थोड़ी सी वाटरिंग भी कर देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। और इनकी मिट्टी हमेशा मॉइस्चराइजर बनी रहनी चाहिए, वरना हमारे पौधे जो फूल हैं वो एकदम सूखते चले जाएंगे। तो देखिए मैं ये थोड़ी मेरे यहाँ पे चींटियां हैं इसके अंदर लग गई हैं, तो ये पोट के आसपास भी हैं। तो ये हल्दी मैंने छिड़क दी है इसके अंदर, और इसमें जो मेरी कंपोस्ट थी मैंने इसके अंदर भी मिला ली है। तो ये मैं देखिए इस प्रकार से, अब ये देखो ये जो हम रूट फिलिंग करेंगे तो यही हमारा राज है। हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में भोजन मिलता है और हमारे पौधे जो हैं एकदम बढ़िया फ्लावरिंग देते हैं, हमारा भी एकदम दिल खुश रखते हैं। तो ये देखिए इधर कर दी मैंने, अब इसको मैं इधर से इधर कर देती हूँ, क्योंकि इनको हमें एकदम ढक देना है। तो ये देखिए इस साइड में भी मैं डाल दूंगी चारों तरफ इसके, और ये करना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखें कि इसकी रूट डैमेज ना हो। रूट को आपको बिल्कुल काटना नहीं, तोड़ना नहीं, या ज्यादा गुड़ाई नहीं देनी। तो ये देखिए इस प्रकार से ये कर दी मैंने, तो ये इतनी काफी है। और ये देखिए
अब ये हो गया मेरा 1 महीने का काम। हर महीने इनके अंदर भोजन की आवश्यकता होती है। और जो फर्टिलाइज वगैरह है वो तो आप मतलब चौथे 5वें रोज, ये जैसे आप ये कोई जो ऑर्गेनिक होता है इसमें तो कोई मिट्टी नहीं होती ज्यादा, बस 5 रोज 6 रोज या हफ्ते का आप बना लीजिए। और अपने जैसे हमारी ये सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं, फ्रूट के होते हैं, उनका भी बना सकते हैं। और जो हमारा सरसों की खली का पाउडर होता है या उसका जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो भी दे सकते हैं। तो मैंने इस समय ये कुछ ना देके सिर्फ इसके अंदर कंपोस्टिंग डाली है। और अब मैं इसके ऊपर भी इस प्रकार से ये हल्दी का स्प्रे कर दूंगी इसकी जड़ के इर्द गिर्द। तो मैं आपको बताती हूँ आज हल्दी का क्या कमाल है। हल्दी से ही इसकी पत्तियों में रंगत आ रही है, हल्दी से ही ये पौधा एकदम स्वस्थ, तो जिससे कि इस पे चींटियां ना जाए। तो मैं अभी बताती हूँ कि इसका क्या करना है। और फिर ये देखिए मेरा ये दूसरा पौधा है, तो मैं इसमें भी इसकी रूट फीलिंग करके दिखा देती हूँ आपको फटाफट से। ये देखिए इसकी तो स्टेम इतनी लंबी लंबी चली गई हैं, ये इसकी तो सीधी जा रही हैं। और इसकी इतनी मैंने इसमें कटाई वगैरह नहीं की थी, तो इसकी स्टेम तो इतनी लेगी हो गई, इतनी इधर उधर को भाग रही हैं। तो मुझे इसके लिए ये स्टिक भी लगानी पड़ी है, मगर ये स्टिक से भी बाहर चली गई हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से ये हल्की हल्की हमने ये गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई क्या, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इसकी मिट्टी ऊपर से हटा लेते हैं। और ये देखिए पौधों को भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो हमें बराबर फूल देते रहते हैं तो उनको भी पेट भर के भोजन मिलना चाहिए समय पे। तो ये मैंने इसकी रूट फीलिंग कर दी है, यानी इनको पेट भर के खाना मिल चुका है। और ये करना हर बहन भाई के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, हमारे ये हिबिस्कस के पौधों को ज्यादा मात्रा में फूल आते हैं तो ज्यादा मात्रा में इनको खाना भी चाहिए। तो ये मैंने देखिए हल्दी का इसमें भी स्प्रे कर दिया है। ये मेरा 1 चम्मच हल्दी का कमाल है। तो इसकी जो पत्तियों की रंगत है, जो इस पे फंगस वगैरह नहीं लगता है, जो इसके अंदर ग्रीनरी बनी हुई है, तो मैं बताती हूँ अब इसको हमें क्या करना है। तो मैं करती हूँ इस पे स्प्रे, क्योंकि अभी मेरे पास हल्दी का घोल है नहीं बनाया हुआ मेरा, क्योंकि उसमें 2-3 दिन तक उसको बना के रखना पड़ता है, जब जाके उसके एंटीबायोटिक उसके अंदर गुण आते हैं पानी के अंदर, तो या बॉईल करके। तो इसलिए मेरे पास अभी बना हुआ नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जब बना हुआ नहीं होता है तो ये देखिए मैं दोनों पौधों के अंदर ही कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार आप लोगों को भी करना चाहिए। किसी प्रकार का भी हमारे इसके अंदर कोई भी, ये मेरा शाम का समय है, किसी प्रकार का भी कोई इसके अंदर कीड़ा या कोई फंगस नहीं लगेगा, ना चींटियों का डर होगा। अब आप देख सकते हैं क्यों। तो जो मैंने ये आपको 1 चम्मच हल्दी का ये दिखाया था, तो ये देखिए हल्दी को मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर इस तरह से डालूंगी जो इसकी स्टेम में कहीं पे भी कोई चींटियां वगैरह नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये सब आप मैं करती रहती हूँ। ये जरूरी नहीं कि जब इसके अंदर कुछ बीमारी या कोई चीज लग जाए तभी हम करें। तो आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि आप पहले से ही अपने पौधों की केयर करें, जो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी ही ना आए। ये हल्दी बहुत बड़ा रामबाण है, बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की डिजीज नहीं लगने देती है। मेरे तो पौधों पे बस ये हल्दी का ही कमाल है। ये देखिए, तो ये मैंने हल्दी को इस प्रकार से डाल दिया है। अब इस पे किसी प्रकार की कोई चींटी, कोई कीटाणु कुछ नहीं लगेगा। और इसके हमने नीचे भी हल्दी अभी आपको दिखाया था, तो आपने देखा होगा कि हमने नीचे भी इसके हल्दी डाली है। तो ये देखिए, ये जो स्टेम है यहाँ पे चींटियां नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें इस स्टेम पे बिल्कुल हल्दी से इसको कवर कर देना है कि इस पे अब चींटियां चढ़ेंगी ही नहीं, तो हमारे पौधों पे कोई बीमारी ही नहीं लगेगी। तो इसका भी हमें ऐसे ही करना है। तो मैं ये चीजें स्प्रे है, कभी ये हल्दी का है, तो मैं ये सब करती रहती हूँ। तो हमारे पौधों की ये ग्रीनरी भी बनी रहती है और ना ही किसी प्रकार की कोई कीटाणु लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको जो मैं अपने पौधों के साथ में इतनी केयर करती हूँ और जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बहन भाइयों के पौधों पे भी किसी प्रकार की डिजीज ना हो,
किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। और किसी को, वैसे तो सब बहन भाइयों को मालूम है, पर कुछ लोग केमिकल के स्प्रे के चक्कर में पड़े रहते हैं। पौधे उसके बीज भी बर्न हो जाती हैं, कई बार हमारे पौधे खत्म भी हो जाते हैं। इससे हमारे पौधों को कोई हानि है, इसकी रूट को, पत्तियों को कुछ भी नहीं होना। और हमारे पौधों को बढ़िया एंटीबायोटिक गुण मिलने वाले, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी प्रकार से आप भी अपने पौधों की केयर कीजिए। और ये जो मानसून के समय में जो मैंने आपको हर एक छोटी छोटी जानकारियां दी, किस प्रकार अपने पौधों को कीड़ों से बचाए, या आगे जो कीड़े लगेंगे उनसे हमारे पौधों की रक्षा रहेगी। तो ये कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।